दृष्टि करिनाशिए मेरो भूल अरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ कूक सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकड़ी सुनो प्रभु नजर निहार। हम लोग प्रेम के साथ बुलंद आवाज में परमाराध्य सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें ताकि हम सबों के जीवन की जो हाहाकार है वो दूर हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय जयकार में थोड़ी उदारता दिखाइए। आज नववर्ष के उपलक्ष्य में सत्संग में हम लोग भाग ले रहे हैं। ये पूरा साल हम सबों का आनंद से भरा हुआ हो, गुरु महाराज की भक्ति में सदैव मन लगता रहे, इसी आशा विश्वास के साथ बोलिए श्री सद्गुरु। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के परम पावन श्री चरणों में अनंत बार नमन। मंचासीन परम श्रद्धेय स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, परम पूजनीय गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं तथा बहनों, अभी हम लोग भक्ति के संबंध में सुन रहे थे। संत महात्मा गण बतलाते हैं कि मानव जीवन का निर्माण भक्ति करने से होता है। जिसके जीवन में भक्ति का महत्व है वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, एक भक्ति रूपी सुंदरता रहने के कारण वे संसार को तो प्यारे होते ही हैं, साथ ही साथ भगवंत को भी प्यारे हो जाते हैं। और इसी का जीता जागता उदाहरण मैया शबरी है, जिनके प्रसंग को हम लोगों ने पाठ के क्रम में सुना है। हम लोग आदरणीय विभीषण बाबा से सुन रहे थे कि भक्ति का बहुत अर्थ है, लेकिन सबसे जो साधारण अर्थ है वह है सेवा। आजकल के भक्तों में
आजकल के बड़े बड़े महात्माओं के पास में शिष्यों की लंबी कतार है, सेवक अनेक हैं, लेकिन सेवा का पता नहीं है। एक मैया सबरी थी, जब गुरु मतंग ऋषि की सेवा में माता सबरी दृढ़ हो गई तो सेवा दिखता था, लेकिन सेवक का पता नहीं चलता था। कैसे? जब विवाह करके मां शबरी के पतिदेव उनको अपने घर ले जा रहे थे, तो जंगल में हवा के झोंके से जब मां शबरी का घूंघट उड़ गया, अब मां शबरी के मुखमंडल को जब उनके पतिदेव ने देखा तो वो तो डर ही गया और मन ही मन सोचने लगा, ये देखने में इतनी बदसूरत है, इतनी कालू कलूटी है, इतना डरावना चेहरा है, यदि मैं इसको घर ले गया तो मेरे घर में जितने भी बच्चे बच्चियां हैं सब डर के मारे भाग जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं, जिसको देख करके लोग डर जाएं, वो कितनी सुंदरी थी। और इसी के चलते मां शबरी के पतिदेव छोड़ करके भाग गए। पतिदेव तो चले गए, लेकिन मां शबरी को तो इस पतिदेव की सेवा नहीं करनी थी। उनका तो इस संसार में आना परम पति को प्राप्त करने के लिए हुआ था। जिन्होंने संसार को बनाया है, जिन्होंने हम आप को बनाया है, ऐसे के धाम में मां शबरी को जाना था, इसीलिए इस जंगल में वह घटना घटित हो गई। जब मां शबरी के पति छोड़कर चले गए तो मां शबरी जंगल में भटकती हुई कई दिनों तक रही और ईश्वर की कृपा से उसी गुरु मतंग ऋषि के बारे में पता चला। लेकिन दूर से ही मां शबरी ने पता लगा लिया कि हम जैसे नीच को यहाँ सेवा करने के लिए नहीं दिया जा सकता है। यहाँ तो उच्च कुल के बड़े बड़े महात्मा सेवा में लगे हुए। चलो कोई बात नहीं, आश्रम में नहीं रहने दिया जाएगा, निकट से सेवा नहीं करने दिया जाएगा, दूर से तो सेवा कर सकती हूं। और मां शबरी के हृदय में सेवा की भावना जगी। तो मां शबरी क्या करती थी? दिन भर जंगल में लकड़ी चुनती थी, लकड़ी चुन चुन करके गट्ठर बनाती थी, और जब रात में सभी सो जाते थे तो माता शबरी चुपके से आश्रम में आकर के झाड़ू लगाती थी, जलावन को एक ओर में रख देती थी, और जब उन्हें लगता था कि अब हो सकता है कोई न कोई महात्मा जग जाएंगे तो मैं पकड़ी जाऊंगी, तो जगने से पहले मां शबरी चुपके से निकल जाती थी। अब जिनका झाड़ू लगाने का सेवा था, जब वो झाड़ू लगाने के लिए आते थे तो वो देखते थे, अरे झाड़ू तो लगा हुआ है, आश्रम में सब जगह साफ सफाई दिख रही है, ये किसने किया? तो पता लगाता था तो कोई नहीं कहता था कि मैंने झाड़ू लगाया है। झाड़ू नहीं लगाया लेकिन लग जाता था, ये कैसे हो जाता? जहां भोजन बनता था
वहां पर जलावन का गट्ठर रखा हो। किसने लाया तो कोई पता नहीं। कैसी सेवा की भावना थी, सेवक का पता नहीं, लेकिन सेवा दिखता था। आजकल हम सत्संगी भाई बहनों को जब भंडारा की सूचना दिया जाता है, भंडारा ग्रहण करने के लिए बैठते हैं, तो भोजन करने के बाद, भंडारा ग्रहण करने के बाद सभी सत्संग प्रेमियों का पत्तल भी उठाना नहीं चाहते। वे यही सोचते हैं कि हमारा भी पत्तल उठा करके कोई फेंक दे। ये भावना सेवा की भावना नहीं है। और जिनके अंदर में सेवा की भावना नहीं, वे प्रभु के नजरों में प्यारे नहीं हो सकते हैं। उनके अंदर में सद्गुण सद्विचार नहीं आ सकता है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया है, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। सेवा कीजिए तो मेवा अवश्य मिलेगा। तो सेवक का पता नहीं, लेकिन सेवा दिखता था। और एक दिन जिसका झाड़ू लगाने का सेवा था, वो चुपके से देखने लगा कि कौन आता है झाड़ू लगाने के। तो देखा निशब्द रात्रि में कोई औरत झाड़ू लगा रही है। सेवकों ने झपट के पकड़ा और शिकायत करने की भावना से गुरु मतंग ऋषि के पास में लेकर के चले आए। और यहाँ आने के बाद सबों ने शिकायत किया, लेकिन यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई। मतंग ऋषि के नजरों में शबरी माता का एक अलग ही पहचान बन गया। उनकी सेवा भक्ति से ही प्रसन्न होकर के गुरु मतंग ऋषि ने उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दिया। सभी इसके विरोध में थे, लेकिन मतंग ऋषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब तक वो इस असार संसार में रहे, तब तक मां शबरी को सेवा करने का मौका मिलता रहा। और जब मतंग ऋषि के अंत का समय आया, तो अंत समय में उन्होंने कहा कि बेटी, मैं तो इस संसार से जा रहा हूं, लेकिन तुम इसी कुटिया में रहना, यहां से कहीं मत जाना। और इसी कुटिया में तुम्हें एक दिन भगवान दर्शन देने आएंगे। आजकल के सेवकों को, आजकल के भक्तों को गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास हो जाए, यह शायद ही किसी में होता है। लेकिन मां शबरी को गुरु के वचन पर अटूट विश्वास हो गया। मतंग ऋषि संसार से चले गए और उनके जाने के बाद जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो गया है, इसके बीच में मां शबरी को वह परिस्थिति को झेलना पड़ा है, उस कष्ट को सहना पड़ा है, शायद ही हम आप में से कोई झेल सकते हो। नीच कुल में जन्म लेने के कारण मतंग ऋषि के संसार से जाने के बाद आश्रम के महात्माओं ने, मतंग ऋषि के शिष्यों ने उसे आश्रम से निकाल दिया। आश्रम से निकाला तो निकाला ही, जिस तालाब में से पानी ले ले करके सभी पीते थे, उस तालाब में पानी लेने से भी मना करने लगा। लेकिन मां शबरी की व्यवस्था थी, पानी लेने के लिए जाती थी। एक दिन मतंग ऋषि के शिष्यों ने देखा कि कहने के बाद भी नहीं मान रही है, तो पानी लेने के समय में ही बाल पकड़ करके खींचा, लप्पर थप्पर से मारा। इस चोट से, इस कष्ट से मां शबरी के शरीर से खून की धारा टपक पड़ी। कहा जाता है भक्त को सताया गया और मां शबरी के शरीर से जो खून की बूंद उस तालाब में टपका,
खून की बूंद गिरने से उस तालाब का पानी पीने योग्य नहीं रहा, वह पानी सड़ गया, उसमें कीटाणु लग गया। एक के चलते सबों का पानी पीना बंद हो गया। अनेकों उदाहरण हैं ऐसे, अनेक से अनेक परिस्थितियां झेल करके मां सबरी उस जंगल में रही, अपने गुरु के वचन पर विश्वास करके भगवान के बाट को जोहती रही। एक दिन वह भी समय आया जब स्वयं प्रभु श्री राम मां सबरी के बारे में पूछते हुए जंगल में आए। जैसे ही जंगल में भगवान को देखा, मतंग ऋषि के बहुत शिष्य थे, उन्हें लगा कि भगवान आ रहे हैं तो मेरे कुटिया में आएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम मां सबरी का पता पूछते हुए उन्हीं के कुटिया में चले, जहां प्रभु श्री राम ही पधारे। अब क्या, अब तो सबों का मान मर्दन हो गया, सबों का अहंकार टूट गए। ये क्या हो गया? और भगवान श्री राम ने माता सबरी का आतिथ्य स्वीकार किया है। आतिथ्य स्वीकार करने के बाद मतंग ऋषि के शिष्य कहते हैं कि प्रभु, एक तालाब है, जिस तालाब में हम लोग पानी पीते थे, वह पानी पीने के योग्य नहीं है, उसमें कीटाणु लग गया है। हम सबों की इच्छा है, आपसे निवेदन है, आप उस तालाब के पास चलें, अपने चरण रज को उस तालाब में प्रवेश करावें। आपका चरण रज पड़ेगा तो वह पानी पीने के योग्य हो जाएगा। प्रभु श्री राम जन जन की बात को जानने वाले, वे तो समझ गए ये पानी पीने के योग्य क्यों नहीं है, लेकिन डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, निवेदन किया। तो सबों के निवेदन करने पर प्रभु श्री राम आए और अपने चरण रज को उस तालाब में प्रवेश करते। जैसे ही चरण रज को दे दिया, निकाल लिया, पानी जस का तस रह गया। सभी हतप्रभ रह गए, ये क्या हो गया? हम लोगों ने जो सोचा वह नहीं हुआ। भगवान श्री राम कहते हैं, अरे हमारे चरण रज को इस तालाब में दिलवाने से कुछ नहीं होगा। यदि तालाब का पानी स्वच्छ करना चाहते हो, पीने योग्य बनाना चाहते हो, तो मां सबरी के चरणामृत को इस तालाब में दो। अब क्या था, सबों के अहंकार टूट गया और भगवान श्री राम के कहने पर मां सबरी को सभी प्रेम से बुलाते, अरे मैया। अब कहते हैं, अरे मैया, अब यह तालाब का पानी आपके चरण रज पड़ने से ही ठीक हो सकता है। मां सबरी कहती, मेरे अंदर वो योग्यता कहाँ? कब माता, भगवान ऐसा कह रहे हैं। जब भगवान की बात को कहा तब मां सबरी आती और भगवान श्री राम कहते हैं कि सबरी माता, अपना चरण रज इस तालाब में दीजिए। भगवान के कहने पर मां सबरी ने जैसे ही अपना चरण रज उस तालाब में दिया, देखते ही देखते वह तालाब का पानी स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया, पीने के योग्य हो गया। सज्जनों, इससे यह स्पष्ट होता है भक्ति की बहुत प्रधानता है। जिस मानव के अंदर भक्ति रूपी सुंदरता आ जाता है, वह प्रभु को प्यारे हो जाते हैं। प्रभु सब चीज सहन कर सकते हैं, लेकिन कोई भक्त का अपमान करे, यह प्रभु कभी बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए कहा, निर्मल मन होते रघुनायक सबरी के घर आए, सूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाए। इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। सज्जनों, आप सोच सकते हैं कि नीच कुल में जन्म लेकर भी भक्ति के बदौलत कोई भगवान के चरणों में अपना स्थान बना सकता है। भक्त के अंदर वो शक्ति हो जाती है,
साधना का ये तेज होता है कि मां सबरी ने भगवान के बाट को जोहने के लिए हजारों हजार वर्ष बिताया, लेकिन जब दर्शन दे के भगवान जाने के लिए तैयार हुए तो मां सबरी कहती है, प्रभु अब नहीं, आपके दर्शन के लिए तो मैं बेकरार थी, इंतजार में थी, लेकिन आके अब मेरे सामने आप चले जाएंगे, इस दृश्य को देखने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। प्रभु आपको मैं जाते हुए नहीं देख सकती, और भगवान के सामने ही मां सबरी ने आसन जमाया, आंख बंद कर ली और अपने सूरत को पिंड से ब्रह्मांड में लेकर के चली गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे। वह सबरी देखते ही देखते उस पद में चली गई, उस धाम को चली गई, उस योगाग्नि में अपने चित्त को लेकर के चली गई, जहां जाने के बाद कोई नहीं लौटता है, यानी प्रभु के सामने ही अपने शरीर का परित्याग कर दिया। ये है भक्ति की पराकाष्ठा। हम सबों के अंदर में माता सबरी के इस प्रसंग को सुन करके भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है। यदि इस तरह की भक्ति कोई करे तो प्रभु की कृपा उस भक्त पर बरसती है और उसका परम कल्याण हो जाता है। अब मैं विशेष नहीं कहूंगा क्योंकि अंतिम समय का सत्संग है। 4:30 बजे के बाद संध्या होने लगती है और हमारे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज को अभी सत्संग के बाद प्रस्थान भी करना है, इसलिए थोड़ा अधिक से अधिक सुन लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।